हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इडियोस्पार्क। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम फोन पर बात करते हैं तो हमारी आवाज साफ कैसे सुनाई देती है, या एक म्यूजिक ऐप में बेस बूस्टर कैसे काम करता है? इन सब के पीछे एक ही हीरो है, और ये ट्रांसफॉर्म और फिल्टर्स। आज के लेक्चर में हम सिर्फ फॉर्मूला नहीं देखेंगे, बल्कि यह समझेंगे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म असल दुनिया में सिग्नल को कैसे कंट्रोल करता है। हम जानेंगे डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन का राज और क्यों आइडियल फिल्टर बनाना नामुमकिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो कि मैग्नीट्यूड्स, फेज रिस्पॉन्स एंड फिल्टर करेक्टर, जो कि मॉड्यूल 2 है, सिग्नल एंड सिस्टम्स, प्रेजेंट बाय अमित कुमार वर्मा। मैग्नीट्यूड एंड फेज रिस्पॉन्स द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम बेसिक पर आते हैं। देखिए, फ्रीक्वेंसी डोमेन में किसी भी सिग्नल्स x इंटू जे ओमेगा को एक कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि j इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई की तरह देखा जाता है, लेकिन इंजीनियरिंग में x प्लस जे वाई से ज़्यादा जरूरी है उसका पोलर फॉर्म। क्यों? क्योंकि पोलर फॉर्म हमें दो बहुत काम की चीज़ें अलग अलग करके देता है। फर्स्ट है वो है मैग्नीट्यूड यानी सिग्नल की ताकत या स्ट्रेंथ, और सेकंड है वो है फेज यानी कि सिग्नल का टाइम डिले। यह सेपरेशन से ही हमें सिग्नल को कंट्रोल करने की पावर देता है। चलिए, यही लिखा है इसमें। द फोरियर ट्रांसफॉर्म x इंटू जे ओमेगा प्रोवाइड्स a powerful way to analyze signals in the frequency domains. It represents a signals as a complex number यानी कि z equal to x plus zy, capturing both its frequencies components and their relative timing. In engineering applications, it is often more intuitive and practical to represent this complex number in its polar form rather than the rectangular form. This allows for a clear separation of signal's strength and temporal characteristic. The polar form is given by x into j omega equal to magnitude x into j omega e power of j into angle of x into j omega। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मैग्नीट्यूड x इंटू जे ओमेगा, ये इस तरह है, आप ध्यान दीजिएगा। x इंटू जे ओमेगा रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ और एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल्स एट वेरियस फ्रीक्वेंसीज। स्ट्रेंथ और एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और नेक्स्ट है वो है फेज यानी एंगल्स x इंटू जे ओमेगा, ये इस टाइप का लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। रिप्रेजेंट्स द टाइम डिले, टाइम डिले को रिप्रेजेंट्स करता है। और फेज शिफ्ट्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, और फेज शिफ्ट का डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ द स्पेक्ट्रम। अब जरा स्पेक्ट्रम की शेप को समझते। अगर हमारा सिग्नल रियल वैल्यू है जो असल जिंदगी में होता है, तो दो जादुई बातें होती है। फर्स्ट है मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। यह हमेशा इवन फंक्शन होता है, मतलब जैसे वाई एक्सिस के राइट में है वैसा ही लेफ्ट में होगा, यानी सिमेट्रिक। और सेकंड है फेज स्पेक्ट्रम। यह ओड फंक्शंस होता है, यानी कि एंटीसिमेट्रिक, यानी कि पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी का फेज शिफ्ट नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के फेज शिफ्ट की ठीक उल्टा यानी नेगेटिव होगा। ये प्रॉपर्टीज न्यूमेरिकल सॉल्व करने वक्त आपका बहुत समय बचाती है। चलिए, वही इसमें लिखा हुआ है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रा आर fundamentals for understanding the behaviors of real valued signals in the frequency domain. These symmetrics simplify analysis and reveals intrinsic characteristics. First वो है magnitude spectra यानी event functions for real value signals, यानी the magnitude spectra is always an event function, ये हमेशा event function होता है। magnitude it is symmetric about the y-axis. This implies that the strength of positive and negative frequency components is identical. इसका इक्वेशन देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड x इंटू जे ओमेगा इक्वल टू अंडर मैग्नीट्यूड x इंटू माइनस जे ओमेगा, यानी कि सिमेट्रिक जो ए साइड रहेगा लेफ्ट साइड, वही राइट साइड रहेगा। जो नेक्स्ट है वो है फेज स्पेक्ट्रा यानी ओड फंक्शन। Conversely, for real value signals, the phase spectrum is an odd function exhibiting anti-symmetry. This means that the phase
shift for negative frequencies is the negative of the phase shift for positive frequencies. Angle xj omega equal to minus angle x into minus j omega. LTI सिस्टम्स रिस्पॉन्स एंड मैग्नीट्यूड। अब आता है असली मजा। जब कोई सिग्नल किसी सिस्टम LTI सिस्टम से गुजरता है तो उसके साथ क्या होता है। सिंपल सा नियम है मल्टीप्लिकेशन, यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन में आउटपुट का मैग्नीट्यूड इक्वल टू इनपुट का मैग्नीट्यूड इनटू सिस्टम का गेन, यानी कि h इंटू जे ओमेगा अंडर मॉड्यूल। यहाँ 3 सिनेरियो में बनते हैं। अगर सिस्टम का गेन 1 से ज़्यादा हो तो सिग्नल एम्पलीफाई होगा, यानी आवाज़ तेज होगी। अगर 1 से कम है तो एटीट्यूड होगा, यानी आवाज़ धीमी होगी। और अगर 0 है तो सिस्टम उसे पूरी तरह ब्लॉक कर देगा। यही तो फिल्टर है। अब चलिए देखते हैं। वही इसमें लिखा हुआ है कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट and LTI systems are cornerstones in signals processing. Understanding how an LTI system transforms a signal in the frequency domain is critical for designing and analyzing filters and communications channels. When a signals x into j omega passes through an LTI systems with a frequency response h into j omegas, the output y into j omegas in the frequency domain is simply the product of the input signals and the system's frequency response. इसका इक्वेशन है y into j omega equal to x into j omega into h into j omega. इसका फर्स्ट जो रिस्पॉन्स है वो देखते हैं मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, यानी कि गेन कंट्रोल। दिस मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट सिग्नल्स इज डिटरमाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द इनपुट सिग्नल्स मैग्नीट्यूड्स एंड द सिस्टम मैग्नीट्यूड्स रिस्पॉन्स, यानी गेन। इसका इक्वेशन एक्सप्रेशन है अंडर मैग्नीट्यूड y इंटू जे ओमेगा इक्वल टू अंडर मैग्नीट्यूड x इंटू जे ओमेगा इंटू अंडर मैग्नीट्यूड h इंटू जे ओमेगा। इसका लॉजिक क्या है। आउटपुट एम्पलीट्यूड इक्वल टू इनपुट एम्पलीट्यूड इंटू सिस्टम गेन। जो सेकंड है वो है इम्पैक्ट ऑफ सिस्टम गेन। फर्स्ट में एम्पलीफिकेशन। इफ h into j omega greater than 1, the system amplifies the signals at that frequency. Attenuation. If h into j omega smaller than 1, the system attenuates the signals at that frequency. और next है blocking यानी filtering. If magnitude h into j omega equal to 0, the system completely blocks the signals at the frequencies action as a filter. LTI सिस्टम रिस्पॉन्स यानी फेज। मैग्नीट्यूड तो मल्टीप्लाई होता है लेकिन फेज के साथ ऐसा नहीं होता। याद रखिए फेज ऑलवेज ऐड, यानी इनपुट का फेज और सिस्टम का फेज जुड़ जाते हैं। आउटपुट फेज एंगल्स y इंटू जे ओमेगा इक्वल टू एंगल x इंटू जे ओमेगा प्लस एंगल h इंटू जे ओमेगा। इसका मतलब है कि सिस्टम सिग्नल में कुछ टाइम डिले डाल रहा है। अगर यह डिले सही तरीके से नहीं डाला गया तो सिग्नल डिस्टॉर्ट हो सकता है, जिसे हम आगे समझेंगे। वही इसमें लिखा हुआ है कि while the magnitude response dictates how much a signals is amplified or attenuated, the phase response controls the time domain's behaviors, specifically the delay or advance of different frequency components। तो हम फर्स्ट में देखेंगे वो है फेज रिस्पॉन्स यानी डिले कंट्रोल। अनलाइक मैग्नीट्यूड्स which multiply the phases of the input signals and the system's frequency response add together to determine the output signals phase। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है एंगल y इंटू जे ओमेगा इक्वल टू एंगल x इंटू जे ओमेगा प्लस एंगल h इंटू जे ओमेगा। इसका लॉजिक क्या है। फेजेस ऑलवेज ऐड, दे डू नॉट मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है वो है इम्पैक्ट ऑफ फेज शिफ्टिंग। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। इफ एंगल्स h इंटू जे ओमेगा एंड EQO यानी द सिस्टम्स इंट्रोड्यूस ए फेज शिफ्ट विच corresponds to a time delay or advance for the signal's frequency components,
Non-linear phase shift can lead to signals distortions आणि ये constant phase delay across all frequencies maintains signal shape which is crucial for high fidelity signals transmission. Distortionless transmissions. अब एक बहुत जरूरी सवाल, हम कैसे सुनिश्चित करें कि सिग्नल जैसा भेजा गया था वैसा ही बिना किसी डिस्टोर्शन के रिवर्स हो? इसे कहते हैं डिस्टोर्शनलेस ट्रांसमिशन। इसके लिए सिस्टम को दो शर्तें माननी पड़ेगी। फर्स्ट है कंडीशंस 1, मैग्नीट्यूड यानी सिस्टम का गेन सभी फ्रीक्वेंसी के लिए कांस्टेंट यानी के होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि बेस तेज कर दें और ट्रेबल धीमा, सबको बराबर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। कंडीशन 2, फेज। यह थोड़ी ट्रिकी है। फेज रिस्पॉन्स लीनियर होनी चाहिए यानी कि एंगल h इंटू जे ओमेगा इक्वल टू माइनस टी नॉट ओमेगा। लीनियर फेज क्यों? इसका मतलब है कि फेज शिफ्ट फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल हो। इससे यह इंश्योर होता है कि सिग्नल का हर हिस्सा हर फ्रीक्वेंसी समान समय यानी कांस्टेंट टाइम डिले टी नॉट से ही लेट हो। अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग टाइम पर पहुंचेगी तो सिग्नल का शेप बिगड़ जाएगा। वही इसमें लिखा हुआ है distortionless transmissions is a critical goal in many communications and audio systems. It refers to the ideal scenarios where a signal is transmitted through a system without any alterations to its original वेवफॉर्म शेप। इसका डिफिनेशन को देखते हैं। ट्रांसमिटिंग ये सिग्नल्स through the systems in such a way that its waveform shape remain unchanged. Only its amplitude might be scaled and it might experience a total time delay. फर्स्ट कंडीशन है वो है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स। द सिस्टम मस्ट ट्रीट all frequencies equally, meaning its magnitude's response magnitude h into j omega must be a constant value यानी k across all relevant frequencies. magnitude h into j omega इक्वल टू के, यहाँ इक्वल टू के है कॉन्स्टेंट्स। सेकेंड कंडीशन है लीनियर फेज रिस्पॉन्स। द फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम्स एंगल्स h into j omega must be directly proportional to the frequency omega which ये नेगेटिव स्लोप यानी माइनस टी नॉट, ये टी नॉट है, टी नॉट यानी कि एंगल्स h into j omega इक्वल टू माइनस टी नॉट ओमेगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और नेक्स्ट है वाई लीनियर फेज इज क्रूशियल। ये लीनियर फेज रिस्पॉन्स इंश्योरिंग दैट ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ द सिग्नल्स एक्सपीरियंस द सम अमाउंट ऑफ टाइम डिले यानी टी नॉट, ये टी नॉट है। दिस प्रिजर्व्स द रिलेवेशन रिलेटिव टाइमिंग बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स thus maintaining the original wave shape. Ideal filter, the theoretical limits. Ideal filter represent a theoretical construct in signals processing designed to perfectly pass desired frequency and completely block the underside one. While conceptually appearing, there was significant challenge in real world implementation. हम इसे इस तरह बोल सकते हैं कि हम चाहते हैं एक आइडियल फिल्टर जो अनचाही फ्रीक्वेंसी को खटाक से काट दे यानी रेक्टेंगुलर बॉक्स से, लेकिन क्या हम इसे बना सकते हैं? जवाब नहीं। क्यों? यह एक बहुत बड़ा विरोधाभास यानी पैराडॉक्स है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो रेक्टेंगुलर है उसका टाइम डोमेन यानी इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म एक साइन फंक्शन यानी कि साइन फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक फैला होता है। इसका मतलब है कि सिग्नल इनपुट देने से पहले ही आउटपुट आना शुरू हो जाएगा यानी नेगेटिव टाइम। ऐसी चीज को नॉन कैजुअल कहते हैं और रियल दुनिया में हम भविष्य यानी फ्यूचर नहीं देख सकते, इसलिए आइडियल फिल्टर बनाना इम्पॉसिबल है। तो वही है, इसका डिफिनेशंस एंड शेप को देखते हैं। एन आइडियल फिल्टर्स इज
characterized by a frequency response that its unity and gain equal to 1 for frequencies within its passbands and zeros, gain equal to 0 for frequency in its stopband. This results in a perfect rectangular box shape in the frequency domain. तो देखें तो द प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम क्या है? साइन फंक्शन, द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर फंक्शंस इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन इज साइन फंक्शन इन द टाइम डोमेन आणि साइन इंटू टी बाय टी आणि की दिस साइन फंक्शंस थियोरेटिकली एक्सटेंड्स फॉर फ्रॉम माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनिटी। इसका रिजल्ट क्या है? नॉन कैजुअल सिस्टम। फॉर ये सिस्टम्स टू बी कैजुअल इट्स इम्पल्स रिस्पॉन्स मस्ट बी 0 फॉर t smaller than 0. Example, the output cannot appear before the input. Since the sinc function exists for negative times, ideal filters are inherently non-causal. प्रैक्टिकल्स, नॉन आइडियल आणि फिल्टर्स। तो इंजीनियर क्या करते हैं? हम समझौता आणि कंप्रोमाइज करते हैं। हम आइडियल रेक्टेंगुलर की जगह प्रैक्टिकल फिल्टर बनाते हैं। इनमें कट ऑफ शार्प नहीं होता। इनमें 3 हिस्से होते हैं। फर्स्ट जो है वो पास बैंड जहाँ सिग्नल पास होता है, सेकंड है वो है स्टॉप बॉन्ड जहाँ सिग्नल रुकता है, और थर्ड है वो है ट्रांजिशन बॉन्ड, बीच का वह हिस्सा जहाँ गेन धीरे धीरे गिरता है। यही ट्रांसमिशन बैंड हमारे फिल्टर को कैजुअल और बनाने लायक यानी कि रियलाइजेबल बनाता है। तो वही इसमें लिखा हुआ है, गिवन द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ ideal filter, practical filters design focuses on approximating ideal characteristics while adhering to causality and physical reliability. These filters exhibited a more gradual transitions between passing and stopping frequencies। यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या है? Instead of sharp abrupt cutoffs, practical filters incorporates a gradual change in gain which leads to a more complex but physically realizable structure। जो कि फर्स्ट है वही पास बैंड। This is the frequency range where the signals is intended to pass through with minimal amplitudes and the gain is approximately 1, obtained with some acceptable ripple। सेकंड है ट्रांजिशंस बैंड। दिस इज ए crucial regions where the filter's gain gradually drops from the pass bands level to the stop bands level। The steepness of the slope is a key design parameters। थर्ड वो है stop band। In this frequency range, the signals is intended to be blocked severely attenuated। The gain is approximately 0, but some leakage may be still occur। Key takeaway from Fourier transform applications, and the Fourier transform is an indispensable tool in a signals and systems, offering powerful insight into signals and system behaviors। Its applications span various fields from communications to audio processing। Polar representations for clearly, यानी कि the polar form of x into j omega effectively separates a signal's characteristics into its strength and magnitude and its time domain behaviors and phase। नेक्स्ट क्या है? आइडियल वर्सेस प्रैक्टिकल फिल्टर्स। while ideal filters offer perfect frequency separations, their non-causal natures make them unrealizable। Practical filters use transition band to achieve causality and approximate ideal behaviors। और नेक्स्ट क्या है? convolutions in time equal to multiplications in frequency। One of the most powerful properties, the convolutions of two signals in the time domain corresponds to the simple multiplications of their Fourier transforms in the frequency domain। This simplifies systems analysis। Next क्या है? Distortion-less transmission principle। Achieving a faithful signals reproduction requires both a constant magnitude response and a linear phase response from the systems to ensure all frequency components are equally treated and delayed।
अब इसके कंक्लूजन को देखते हैं। कंक्लूजन्स एंड फर्दर एक्सप्लेनेशन। अंडरस्टैंडिंग दिस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म्स, मैग्नीट्यूड, फेज रिस्पॉन्स एंड फिल्टर कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट जस्ट एकेडमिक, यानी कि इट इज डायरेक्टली एप्लीकेबल टू रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग चैलेंज। इसका फाइनल नोट क्या है कि दिस प्रिंसिपल्स आर एसेंशियल्स फॉर डिजाइनिंग high performance audio systems, optimizing communications circuits and numerous other signals processing applications। तो दोस्तों आज हमने देखा कि कैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें ऑडियो सिस्टम और फिल्टर डिजाइन करने में मदद करता है। हमें पता चला कि एक अच्छे सिस्टम के लिए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और लीनियर फेज क्यों जरूरी है। यह टॉपिक गेट और यूनिवर्सिटी एग्जाम दोनों के लिए बहुत क्रिटिकल है। अगर आपको डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन या फिल्टर में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए। जय हिंद।